आपका अपना यूट्यूब चैनल MK हाउस आर्ट आप सभी का स्वागत करता है। ये मेरा 6वां ब्लॉग है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में हम बताएंगे जहाँ पे भक्तजन का आना जाना पूरे साल लगा रहता है। तो आपका अधिक समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिलाना ना। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ अधिक से अधिक जानकारियां शेयर करें। सबसे पहले आपको बता दें, आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में लगभग हर क्षेत्र या एरिया को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए विरार एक शहर है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, जैसे विरार ईस्ट और विरार वेस्ट। ठीक इसी प्रकार वसई ईस्ट, वसई वेस्ट, गोरेगांव ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट, बोरीवली ईस्ट, बोरीवली वेस्ट। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह मंदिर महाराष्ट्र के पालघर जिला में स्थित विरार नामक शहर में विरार ईस्ट में है। इसका पिन कोड 401305 है। जीवदानी देवी मंदिर आने के लिए आपके पास कई विकल्प है, जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या खुद का कोई साधन हो। अभी कुछ महीने पहले यहाँ माता का दर्शन कराने के लिए हेलीकॉप्टर का ट्रायल हुआ था, जो सफल रहा। जिस समय हम दर्शन के लिए आए हुए हैं, उस समय यहाँ केवल 3 ही रास्ते उपलब्ध हैं माता का दर्शन पाने के लिए। पहला पुराना कच्ची पगडंडी वाला रास्ता, दूसरा सीढ़ियों वाला रास्ता, तीसरा फनिकुलर रेल के माध्यम से। जिस समय मैं दर्शन के लिए आया हूँ, अभी हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से हम माता का दर्शन पाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो आप एक बार पता कर लीजिए हेलीकॉप्टर सुविधा चालू हुई है कि नहीं। अगर आप लोग महाराष्ट्र के किसी भी जगह जैसे मुंबई, रत्नागिरी, गोरेगांव, बांद्रा, कहीं से भी अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं, तो आपको कई जगह बस बदलना पड़ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप लोग ट्रेन से आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको पहले मुंबई आना होता है। अब आपको मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर लोकल ट्रेन मिलेगी, जो विरार रेलवे स्टेशन के लिए धीमी लोकल और फास्ट लोकल ट्रेन मिलती रहती है। विरार रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो रिक्शा मिलता है, जो आपको जीवदानी मंदिर तक लेके जाते हैं। चाहे तो आप पैदल भी चलकर पहुंच सकते हैं, उसमें आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है। हम मंदिर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के राइट साइड में कार पार्किंग एरिया है। मंदिर के बाहर पूजा सामग्री, चढ़ावा की सामग्री और जलपान की कई दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से चढ़ावा ले सकते हैं या ऊपर मंदिर के पास से भी चढ़ावा ले सकते हैं। आप जहाँ से भी चढ़ावा लेंगे, वहाँ आप अपना जूता चप्पल निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पे चढ़ावा आपको कई तरह के मिल जाते हैं, जिस तरह आप चाहेंगे ठीक उसी तरह आपको मिल जाएंगे। बस आपको उसी प्रकार चार्ज देने होते हैं, जैसे कि 30, 40, 50, 100, आप जैसे चाहें उस तरह आप चढ़ावा बनवा सकते हैं और ले भी सकते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर के मेन गेट पर पहुँचेंगे, बाएं बगल में ये जो भवन है, यहाँ पर मंदिर की ओर से भंडारा आयोजित किया जाता है रोजाना। अब हम आपको मंदिर के सीढ़ियों और फनिकुलर रेल के माध्यम से आपको मंदिर परिसर में लेके चलते हैं। कच्ची पगडंडी वाले रास्ते से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भक्तजन का आना जाना ना के बराबर होता है। सबसे पहले हम आपको फनिकुलर रेल के माध्यम से लेके चलते हैं। फनिकुलर रेल से मंदिर जाने और आने का जो चार्ज है, प्रति व्यक्ति 200 रुपये है। हम फनिकुलर रेल में चढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। फनिकुलर रेल सिंगल रूट से आना जाना होता है। बीच में क्रॉसिंग है, जो एक दूसरे को इस जगह पर क्रॉस करते हैं। जब कोई उधर से ट्रेन आती है और इधर से जाती है, तो बीच में बनाए गए क्रॉसिंग में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। फनिकुलर रेल निर्माण इसलिए कराया गया है, जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ हैं और जो लोग सीढ़ियाँ के रास्ते ना जाना चाहते हो, ऐसे लोग फनिकुलर रेल से मंदिर परिसर में पहुंच सकते हैं। फनिकुलर रेल से मंदिर की दूरी आप मात्र 7 से 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं।
हम मंदिर के जहाँ फनिकुलर की लास्ट स्टॉप है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं मंदिर परिसर में। यहाँ से आपको सीढ़ियों के रास्ते हमें 7 मंजिला से ऊपर जाना होता है। हम सीढ़ियों के रास्ते मंदिर के अंदर जाएंगे। हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर फोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्ड करना मना है। हमने मंदिर के व्यवस्थापक से खास परमिशन ली है, इसलिए हमें वीडियो रिकॉर्ड करने दिया जा रहा है। जीवदानी माता मंदिर समुद्र तल से लगभग 656 फीट पर स्थित है। अब हम आपको सीढ़ियों के रास्ते लेके चलेंगे। आप देख सकते हैं मैं मंदिर के मेन गेट पे पहुंच गया हूं। आपको बता दूं लगभग कुल 1400 सीढ़ियां चढ़नी होती है। अब हम गेट के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ सिक्योरिटी गेट है, सुरक्षा के लिए लगाया गया है, क्योंकि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना वर्जित है। इसको नज़र में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है। जैसे हम सिक्योरिटी गेट को पार करते हैं तो आपको आगे दान पेटी नजर आ रही होगी और एक जीवदानी देवी की एक छोटी सी प्रतिमा देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान देंगे तो सीढ़ियों पर नंबर लिखा हुआ है कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ गए हैं। सीढ़ियों के बगल में आपको कई दुकानें देखने को मिलती हैं, जैसे फोटो स्टूडियो, जलपान, पूजा सामग्री की दुकानें। सीढ़ियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। सीढ़ियों पर आपको सिंदूर लगा दिख रहा होगा। जिनकी मन्नतें होती हैं वो सीढ़ियों को टिकते हुए मंदिर तक जाते हैं। अगर आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते समय थक जाएं तो किसी भी बगल वाले स्थान पर बैठकर आराम कर सकते हैं। अब हम मंदिर के करीब पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टील की कई बैरियर लगा हुआ है। यह बैरियर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लगाया गया है। अब हम मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का फोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्ड करना मना है। हमने व्यवस्थापक से खास परमिशन ली है, इसलिए हमें वीडियो बनाने दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, कितनी सुंदर मंदिर परिसर को सजाया गया है। देखिए जीवदानी देवी की प्रतिमा को कितना सुंदर रूप से सजाया गया है। माता का प्रतिमा देखकर मन को शांति मिलती है और कुछ पल के लिए आप लोग मोह माया से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर माता ने कोई अस्त्र धारण नहीं किया है। अस्त्र मतलब जैसे तलवार, त्रिशूल या कोई भी हथियार धारण नहीं किया है माता ने। इसके विपरीत एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ से माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आती हैं। हमने भी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। विरार नाम एक वीरा से आया है, जो एक वीरा देवी को समर्पित है, जिसे विरार तीर्थ कहा जाता है, अर्थात एक वीरा तीर्थ। जीवदानी देवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक जगत गुरु शंकराचार्य हुआ करते थे और एक महार था जो गांव के गायों को चराता था। महार एक दिन जगत गुरु शंकराचार्य के पास विनती किया, हे गुरु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने कुल देवता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। जगत गुरु महार की अनुरोध से प्रसन्न हुए और एक सलाह दिए कि वो जीवधानी की तलहटी में गौ माता की सेवा करें। उचित समय आने पर अपनी देवी के दर्शन पाएगा और गोलोक प्राप्त करोगे। महार सचमुच जीवन भर जगत गुरु शंकराचार्य की सलाह का पालन किया, गांव के गायों को चराता रहा। एक दिन महार एक गाय को चरते हुए देखता था। गाय के मालिक ने उसे कभी भुगतान नहीं किया। महार ने ठान लिया कि आज हम इस गाय के मालिक को खोजेंगे। महार ने गाय का पीछा पहाड़ के चोटी तक किया। एक दिव्य सुंदरी स्त्री प्रकट हुई। महार ने जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों को याद किया और समझ गया कि वह उनकी कुल देवी है। महार बहुत खुश हुआ और देवी से कहा, हे माँ, मुझे कुछ ऐसा दो जो स्पर्श, शब्द, गंध, आकृति और आकाश से खराब ना हो सके। इस प्रकार महार ने गाय को पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाते हुए देखा। अपने 2 पैरों की निशानी पहाड़ के फर्श पर, अन्य 2 पैरों को बैताड़ी नदी के पार स्वर्ग में डाल दिया। अब देवी ने कहा, मैं आपको वह चीज प्रदान करती हूँ जिसकी आपने मांग की थी, वह है मोक्ष। ऐसा कहकर महार को मोक्ष प्राप्त हुआ। मतलब असली जीवन का धन, जीवन का वास्तविक धन मोक्ष है।
आपको कई लोग बताते होंगे कि जीवदानी का मतलब जीवन दान देना होता है, पर ऐसा नहीं है। जीवदानी का असली मतलब हुआ मोक्ष देने वाली माँ। एक बांझ महिला यह सब दिव्य घटना देख रही थी और बोली, देवी माँ मुझ पर एक कृपा करें। महिला ने मोक्ष ना मांगकर बच्चे की मांग की। देवी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और कहा, वास्तव में आप महान हैं जो आपने हम तीनों को देखा। मैं आपको एक बच्चे का आशीर्वाद देती हूँ। महिला इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, हे तीनों लोगों की माँ, मुझे केवल आशीर्वाद ना दें, आप अपनी सभी निसंतान बेटियों को संतान देने का आशीर्वाद दें जो आपसे रोजाना प्रार्थना करती हैं कि उन्हें संतान मिले। इस पर देवी प्रसन्न होकर बोली, देखो, अब से कलयुग का आगमन के कारण कर्म कांडों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मैं गुफा के आला में एक छेद में रहूंगी। जो भी निसंतान औरतें मुझे इस छेद में श्रृंगार चढ़ाती हैं, जैसे कि महुरगढ़ में मेरे मूल स्थान पर चढ़ाया जाता है, उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। यह कहकर देवी गायब हो गई। इस महिला ने इस घटना को फैलाया और यहाँ पर माता के भक्तजन लोगों का आना शुरू हुआ। हम मंदिर परिसर से बाहर निकलकर टेरिस पर जाते वक्त देखा कि एक गुफा है। इस गुफा को श्री कृष्ण गुफा कहते हैं। गुफा के अंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति विराजमान है। यहाँ अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इसके बगल में डोनेशन काउंटर है, आप चाहे तो यहाँ कुछ डोनेशन दे सकते हैं। टेरिस पर हम पहुँच गए हैं। टेरिस बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक बड़े से रूम में कुछ खूबसूरत पंछियों को रखा गया है। इन पंछियों को माता के भक्तजन दाना खिलाते हैं। यहाँ पर कई स्थानों पर मंदिर है और चाय, कॉफी, बिस्किट की दुकानें भी हैं। यहाँ से राइट साइड पर जाने पर देखा कि कुछ सीढ़ियाँ नीचे की ओर गई हैं। वहाँ पर गाय कोठा की मंदिर है। कहानी में जिस गाय की चर्चा किया गया है वह यही मंदिर है। उसके बाएं बगल में कुछ दूरी पर शौचालय है। यहाँ के व्यवस्थापक द्वारा व्यवस्था की गई है। अब ऊपर की ओर बढ़े। आगे जाते वक्त देखा कि एक शिला है जिस पर लोग सिक्का चिपका रहे थे। इसके बगल में एक छोटी सी मंदिर है जो महाकाली का मंदिर है। अब आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की ओर गई थी। बगल में लिखा हुआ था बाहर जाने का रास्ता। अब हम इस रास्ते पर गए तो देखा कि कितना सुंदर नज़ारा है, क्योंकि हम जहाँ खड़े थे वहाँ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी थी। वहाँ से पूरा विरार कहें तो पूरा मुंबई जैसे दिख रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, समुंदर और पहाड़ नजर आ रहे थे। यहाँ से मंदिर का दृश्य और सुंदर दिख रहा था। यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और चुनरी बांधते हैं। उसके आगे लोग एक के ऊपर एक पत्थर रखकर घर बनाते हैं, ऐसा कुछ रिवाज है। इसके आगे जाने पर आप फिर उसी जगह वापस आ जाते हैं जहाँ से आप मंदिर की सीढ़ियों से अंदर जाते हैं। जैसा मैंने कहा था, सीढ़ियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो यह सीधी सीढ़ियाँ आपको नीचे लेके जाएगी। तो कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।